राम कथा के प्रेमी श्रोताओं, काव्य मंजरी 58 पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज जो प्रसंग है वह ये है कि कौशल्या जी से विदा लेकर राम जी और सीता जी और लक्ष्मण जी सुमित्रा जी से विदा मांगकर साथ हो जाते हैं। राम जी और सीता जी के साथ होकर जाते हैं राजा दशरथ के महल में उनसे मिलने, विदा मांगने। तो हाँ, चूँकि वो लेटे हुए हैं ज़मीन पर, तो उनको ये सुमंत जी उठाकर बैठाते हैं और he communicates to him that राम जी हैज कम। तो फिर जब ये सुनते हैं दशरथ जी, तो आँख खोलते हैं तो देखते हैं कि दोनों भाई राम लखन सीता के साथ उनके सामने खड़े हैं। तो देखकर वो बड़े व्याकुल होते हैं, समझ जाते हैं कि आखिर बात क्या है। सिए समेत दो तनय निहारे व्याकुल भयो भूमिपति। हाँ, सिए समेत दो तनय निहारी व्याकुल भयो भूमिपति भारी। मतलब he became restless to see his two sons with सीता। सीता के साथ दोनों भाई को देखकर वो समझ गए, मतलब कि जरा सा भी समय नहीं लगा, जरा भी देर नहीं लगी समझने में। समझिए कि no sooner did he see his two sons with Sita, then he came to know the whole plight, the whole thing। उनको ये जानते, जैसे ही उनको देखते हैं, उनको देखते हैं राम और लखन को सीता के साथ, he realized everything, he understood everything। उनको जरा देर नहीं लगी समझने में कि माजरा क्या है। जैसे ही नजर पड़ी वो समझ गए कि माजरा क्या है। व्याकुल व्याकुल भयो भूमिपति भारी। तो he got extremely distressed at the sight of his two sons with Sita। आगे तुलसीदास कहते हैं, सकई न बोली विकल नर ना हो। He was too agonized, he was too aggrieved from within। अंदर से वो इतने व्याकुल हैं, दुखी हैं कि he could not speak anything। सकई न बोली, he could not open his mouth। शोक जनित उर दारुण दाहू। The grief was so intense and it caused so much agony. It caused so much agony in the heart of the king that he was not able to open his mouth। आगे सुनिए।
नाई शीस पद अति अनुरागा, उठी रघुबीर विदा तब मांगा। वो कुछ राजा तो बिल्कुल एकटक, ही इज gazing on them with his mouth agape, हक्का बक्का है, he is at loss, he is in a fix, हक्का बक्का है, कुछ कह नहीं पा रहे हैं कि क्या कहें, कि क्या दृश्य मैं देख रहा हूं। What a pitiable sight, what a pitiable sight I have been fated to see, I have been destined to see. What fate, कैसा भाग्य है हमारा। What fate is mine। आगे कहते हैं, वो नहीं कुछ बोल रहे हैं तो नाई शीस पद अति अनुरागा, उठी रघुबीर पिता तब। राम जी उठते हैं, जाकर सब लोग बैठ जाते हैं वहाँ दशरथ जी के महल में। तो उसके बाद राम जी उठते हैं, अपना सिर नवाकर, बोइंग हिज हेड एट द फीट ऑफ द किंग, विदा तब मांगा, उठी रघुवीर विदा तब। सिर नवाते हैं, एंड ही गॉट अप टू, खड़े हो जाते हैं, ही गॉट अप टू आस्क टू ग्रांट हिम लीव। और जब विदा मांगते हैं टू प्रोसीड टू द फॉरेस्ट, तो फिर क्या बीतता है दशरथ जी के ऊपर सुनिए। पितु अशीष आए सुमोहि दीजय, हर्ष समय विस्मय कत कीजय। This is the time of happiness. You should be happy at this propitious time, at this auspicious time. You should feel happy. Why are you feeling so distressed? Why are you feeling so distressed? अभी तो क्या कहते हैं कि पितु आशीष आए सुमोहि दीजिए, गिव मी योर ब्लेसिंग्स एंड परमिशन टू प्रोसीड टू द फॉरेस्ट। जंगल जाने के लिए हमको आज्ञा दीजिए, ब्लेसिंग्स आशीष दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। तो ये आप क्या रोने में लगे हैं, रोने गाने में। हर्ष समय, दिस इज द occasion of happiness, and on this occasion of happiness you are feeling restless, you are feeling distress। कहते हैं कि हर्ष समय, कहते हैं हर्ष समय विस्मय कत कीजिए। वाई आर यू सॉरोइंग एट दिस टाइम ऑफ हैप्पीनेस। कहते हैं कि तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जस जग जाय हो अपवादु। कहते हैं कि by deviating or by swerving from the path of duty due to attachment for a beloved object, dear father, one's honor is lost and obloquy incurred.
कहते हैं कि इफ ए पर्सन deviates, swerves from the path of his or her duty, what will be the result? The consequence will be that his honor is lost and he incurs अवलोकी। जैसे ही आदमी कर्तव्य के पथ से च्युत होता है, कर्तव्य पद से डिग जाता है, किसके लिए? ध्यान दिए, ये भी बता देते हैं किस लिए। तो प्रिय प्रेम प्रमाद, प्रिय के प्रेम प्रमाद में, ये जो प्रेम है ना, अटैचमेंट जो है फॉर ए बिलव्ड ऑब्जेक्ट, जो अटैचमेंट है फॉर ए बिलव्ड ऑब्जेक्ट, ये प्रेम प्रमाद है, मोह है, प्रेम प्रमाद। कहते तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु। हाँ, वन who forgets his duty, being attached to a beloved object, his honor is lost and he incurs अवलोक, अपजस मिलता है, प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है, वो प्रतिष्ठा खो देता है। इसलिए किसी बिलव्ड ऑब्जेक्ट के लिए इतना अटैचमेंट, इतनी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अब छोड़िए ये सब, आगे कहते हैं कि सुनी स्नेह बस उठी नरनाहा, बैठा रे रघुपति गही बाहा। He takes, Dasarath ji takes Ram ji in his arm. सुनी स्नेह बस उठी नरनाहा, उठ गए। अब चूंकि राम जी के जाने का समय है, कई दिन से वो न खाना खाए हैं न पानी पिए हैं, बिल्कुल वो बेचैन हैं, व्याकुल हैं, उनकी दशा क्या है, फिर भी वो हिम्मत करके उठ जाते हैं। He collected his courage, his strength. He collected some of his strength, थोड़ा वो ये करते हैं, हिम्मत करते हैं और खड़े हो जाते हैं। He got up and took राम जी in his arms, और अपनी बाहों में राम जी को, अपनी बाहों में राम जी को ले लेते हैं। अपनी बाहों में राम जी को लेकर क्या कहते हैं सुनिए। कहते हैं सुनहु तात बैठा रे रघुपति गही बाहा, और बाहों में लेकर बैठा देते हैं राम जी को। राम जी खड़े हैं, खड़े खड़े आदेश मांग रहे हैं खड़े होकर, तो उनको बैठा लेते हैं अपनी बाहों में लेकर। अब कहते हैं सुनहु तात तुम कहूँ मुनि कहीं, राम चराचर नायक है। कहते हैं कि my son, it is said by the sages that you are the Lord of all the animate and inanimate beings, things, creations. You are the Lord of all the creation, of the whole creation, animate and inanimate. So is said by the sages. So say the sages. So declare the sages. और क्या कहते हैं वो सुनिए कि राम चराचर नायक है ही। कहते हैं कि यू आर द लॉर्ड ऑफ द एंटायर क्रिएशन। The same is said by the sages. ऋषि महात्मा मुनि सभी कहते हैं।
आगे कहते हैं, सुनिए, आगे कहते हैं कि तुम हाँ, कहते हैं कि शुभ या अशुभ कर्म अनुहारी। कहते हैं कि God requires our actions according as they are good or bad। कहते हैं कि जो हमारे कर्म हैं, शुभ या अशुभ, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, जो हम कर्म करते हैं, यानी बैड और गुड, bad or good is decided by the actions we follow. By the actions we follow, or by the actions we perpetrate in this life. जो काम अच्छा बुरा हम इस जीवन में करते हैं, उसी का फल शुभ और अशुभ होता है। और आगे कहते हैं, ईश देई फल हृदय विचारी। और जो भगवान है, गॉड गिव्स अस बेइंग देम। उनको भगवान तौलते हैं, गुड और बैड को, और उसी के अनुसार वे हमें फल देते हैं। इस देई फल हृदय विचारी। कहते हैं कि बेइंग द एक्शंस गुड और बैड इन द स्केल ऑफ हिज जजमेंट। वो जज करते हैं, ईश्वर जज करता है कि आपने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, और इसी के अनुसार वो तय करता है कि आप किसके भागी हैं, शुभ के भागी हैं कि अशुभ के भागी हैं। आगे कहते, करे जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति कह सब कोई। कहते हैं कि he alone who does the act reaps its consequence. Such is the law of the Vedas and so declare all। कहते हैं कि द कंसिक्वेंस, या फिर कह लीजिए आप फिर ये कह लीजिए कि as we sow, so will we reap। so will we reap। जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। आप फिर ऐसे कह लीजिए कि our propitious or unpropitious is decided by the works, by the actions we do, in our life, or is decided according as the proportion of bad or good of our action. So, good and bad is proportionate to the bad and good actions of ours। आज इन्हीं शब्दों के साथ राम कथा को मैं विश्राम देता हूँ। फिर आगे ये जो अविरल राम कथा है वो चलती रहेगी। और एक अपील आपसे बार बार मैं कर रहा हूँ कि कथा अगर आप सुनते हैं तो सब्सक्राइबर ज़रूर बने, सब्सक्राइब ज़रूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ ढेर सारी आपको शुभकामनाएं, आशीर्वाद, धन्यवाद।